आज हम महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संबंध में पहले विचारों का अध्ययन करेंगे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा, साध्य और साधन की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नीति पवित्रता में दृढ़ आस्था थी और उन्होंने अपने इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध के एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया। गांधी जी के शब्दों में सत्याग्रह क्या है? अपने विरोधियों को दुखी बनाने की बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह क्या है? शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है और वे उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वे बिना अपने को नुकसान पहुंचा ही उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किए जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। सत्याग्रह के क्या गुण है? गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह के सिद्धांत पर आचरण नहीं कर सकता। सत्याग्रह में कुछ विषय गुण होने चाहिए। उनके अनुसार सत्याग्रह के लिए यह आवश्यक है कि वह सत्य पर चलने वाला हो, अनुशासन में रहने का अभ्यस्त हो तथा मन, वचन और कर्म अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो। सत्याग्रही कभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छल, कपट, झूठ, हिंसा आदि का आश्रय नहीं लेता। वह जो कुछ करता है खुले रूप में करता है और अपनी कमजोरियों में भूलों को छिपाने की बजाय उन्हें खुले रूप में स्वीकार करने के तत्पर रहता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज राज्य में सत्याग्रह के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया है। ये कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, ऐश्वर्य, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पष्टता निवारण। अब सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी ने सत्याग्रह क्या बताए हैं कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का शस्त्र विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूप में ग्रहण कर सकता है। सत्याग्रह के प्रमुख रूप क्या है? पहला है असहयोग आंदोलन। गांधी जी का क्या विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से शोषण और अत्याचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो शासन के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकेगा। सन 1919-20 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन के मार्ग को अपनाया गया था। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण रूप सविनय अवज्ञा है। गांधी जी इसे पूर्ण प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प कहते थे। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से कानून की अवज्ञा करना है। कानूनों की यह अवज्ञा हिंसक रूप ग्रहण न कर ले, इसलिए उनका विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं वरन कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए और किन कानूनों का उल्लंघन किया जाए यह बात सत्याग्रहियों के द्वारा नहीं वरन नेता द्वारा ही निश्चित की जानी चाहिए। सन 1931 में नमक कानून के रूप में महात्मा जी द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। हिजरत या प्रवर्जन। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हिजरत है, जिसका अर्थ है स्थायी निवास का स्वैच्छिक परित्याग। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हों, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान में नहीं रह सकते हों और अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हों, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। सन 1918 में बारडोली और सन 1939 में बिल्टलगढ़ और लिमेरी की जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है रूप सत्याग्रह का अनशन। सत्याग्रह का अन्य रूप क्या? अनशन, जिसका आजकल बड़ा गलत प्रयोग किया जाने लगा है। गांधी जी से अत्यधिक उग्र असमझते थे। उनका विचार था कि इसे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर अशुद्धि या अत्याचारियों के द्वारा हृदय परिवर्तन के लिए ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस अस्त्र का प्रयोग हर किसी व्यक्ति की तरह नहीं वरन आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके सफल प्रयोग के लिए मानसिक शुद्धता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों में आस्था की अत्यधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा आता है हड़ताल। सत्याग्रह का अन्य रूप क्या है? हड़ताल। किंतु हड़ताल के संबंध में गांधी जी का क्या विचार था कि समाजवादियों और साम्यवादियों से भिन्न है।
गांधी जी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला एक स्वैच्छिक वेतन है, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांग नितांत स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि गांधी जी के दौरान न केवल आंतरिक क्षेत्र में और विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया था। हिटलर द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण किए जाने पर उन्होंने इंग्लैंड को ही परामर्श दिया था कि इन परिस्थितियों में सत्याग्रह किस सीमा तक सफल हो सकता है। इस संबंध में अन्य विचारकों से हमसे काफ़ी मतभेद भी रहे हैं। अब हमारा क्या है, सत्याग्रह का मूल्यांकन करने से पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर। क्या अंतर है? कई बार लोग क्या सोचते हैं, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध को एक दूसरे का प्राइवेसी समझ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। इस कारण सत्याग्रही किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता है, किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है, किंतु सत्याग्रह में सत्याग्रह स्वयं भी अत्यधिक कष्ट झेलता है। सत्याग्रह में शत्रु के प्रति दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का शस्त्र है और सत्याग्रह वीरों का। सत्याग्रह करने के लिए निर्भयता, हिम्मत और वरदान की जरूरत होती है। गांधी के शब्दों में निर्बल कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग पर निर्बल व्यक्ति ही करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है, किंतु सत्याग्रह में सत्याग्रह स्वयं भी अत्यधिक कष्ट झेलता है। सत्याग्रह में शत्रु के प्रति दुर्भावना का कोई स्थान नहीं होता। नेक्स्ट, निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा और अविश्वास पर आधारित है। इस कारण इनका प्रयोग स्वजनों और रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन सत्याग्रह प्रेम मूलक है। वह विरोधी के प्रति प्रेम, उदारता की भावना पर आधारित है। इस कारण सत्याग्रह का प्रयोग निकटतम और प्रियतम व्यक्ति के प्रति भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अंतर क्या है? पांचवा, निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं और उसका कोई अपना विशिष्ट जीवन दर्शन भी नहीं, किंतु सत्याग्रह का अपना जीवन दर्शन है और उसमें रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता प्रसार, मद्यपान निषेध आदि रचनात्मक कार्यों को अपनाया था। तो ये 5 अंतर है सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए। जो पहला आपको समझ में आ गया होगा कि सत्याग्रह के अंदर अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। इस कारण सत्याग्रह किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या होता है? अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में हिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। तो इस तरह जो ये 5 अंतर बताए गए हैं, ये सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध में जो महत्वपूर्ण अंतर है। अब हम क्या करेंगे? सत्याग्रह का मूल्यांकन करेंगे। जो पहला है आलोचना, सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं। आलोचक क्या कहते हैं कि एक आदर्श के रूप में सत्याग्रह आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का निषेध परंतु विरोधी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना का भी अभाव है। अहिंसा का क्या अर्थ है? मन, वचन, कर्म से किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं? सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनिवार्य शारीरिक कष्ट पहुंचता है जिनके विरुद्ध इनका व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं। आलोचक के अनुसार प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र समाजों में जहाँ विवेक, मानवता के प्रति आदर, न्याय विद्यमान हो, सत्याग्रह का भले ही सफलतापूर्वक किया जा सकता हो, परंतु कुछ शासकों और बौद्धिक राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप से संदेह किया जा सकता है। अनेक बार अपन क्या देखते हैं कि शासक वर्ग के द्वारा धर्मात्मक बल के आधार पर सत्याग्रह को कुचल दिया जाता है। विरोधी के अंतःकरण को जागृत करने का कार्य निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन है। इसके संबंध में डॉक्टर बंधुरा ने भी कहा है, इस बात का सामान्यीकरण करना कि सत्याग्रह द्वारा कहीं भी और किसी प्रकार के लोग अन्याय का निर्णय कर सकते हैं
आत्मनाशक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं। गांधी जी के द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया था, किंतु सामान्य अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र अहिंसक साधनों पर निर्भर रहकर अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकता। वर्तमान समय में छोटे बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उसे देखते हुए तो सत्याग्रह की सफलता बहुत ही अधिक संदिग्ध हो जाती है। आलोचकों के अनुसार हवाई हमले और परमाणु बम के इस युग में आक्रमण के प्रतिरोध हेतु सत्याग्रह की बात हास्यास्पद ही लगती है। नेक्स्ट हमारा आता है, अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन। आलोचक क्या कहते हैं, साम्यवादी, आजादवादी, अन्य क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए क्या कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूर्ण से बदलने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। वो क्या मानते हैं कि वर्तमान समय में विशेष स्थितिवाद व्यक्ति अपनी यह स्थिति कभी भी स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे और सामाजिक आर्थिक जीवन की विषम विषमताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक होगा। सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की आशंका। सत्याग्रह के विरुद्ध एक आलोचना यह भी की जा सकती है कि वर्तमान समय में सत्याग्रह का नाम का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। विविध पक्षों द्वारा अपने शुद्ध स्वार्थों की पूर्ति हेतु जो आंदोलन किए जाते हैं, उनके द्वारा उन्हें भी सत्याग्रह कह दिया जाता है, जबकि वास्तव में सत्याग्रह न होकर दुराग्रह ही होते हैं। तो सत्याग्रह के जो हमारा मूल्यांकन है, पहला है सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं। दूसरा, सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं। नेक्स्ट, अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन। सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की आशंका। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि सत्याग्रह का औचित्य, अनुचित्य या श्रेष्ठता, निम्नता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रयोग किस प्रकार के व्यक्ति द्वारा किया जाता है। नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर यह निश्चित रूप से वीर पुरुषों द्वारा अन्याय के प्रतिरोध हेतु उपयोग में लाया जाने वाला अहिंसक शस्त्र है। लेकिन व्यवहार में अनेक बार अवांछित तत्वों द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु जो कार्यवाही की जाती है, उसे ही सत्याग्रह का नाम दे दिया जाता है और इसी कारण सत्याग्रह की आलोचना की जाती है। वास्तव में वे दोष सत्याग्रह के नहीं, परंतु सत्याग्रह को प्रयोग में लाने वाले व्यक्तियों के हैं। इस संबंध में ये स्मरणीय है कि स्वयं गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के नियम और सत्याग्रह के गुणों का उल्लेख किया गया था, और यदि उनका पालन किया जाए तो सत्याग्रह निश्चित रूप से श्रेष्ठ, नैतिक, अहिंसक और अत्यधिक प्रभावशाली शस्त्र है। एक कोटेशन धवन के भी गांधी जी ने कहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में विश्व के सामूहिक संबंधों में व्याप्त अतिक्रमण शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक सृजनात्मक पद्धति प्रदान की है। तो ये है हमारा आज का जो हमने अध्ययन किया है सत्याग्रह के संबंध में विचार, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर और सत्याग्रह का मूल्यांकन। तो सत्याग्रह का जो अर्थ है हमारा कि अपने विरोधियों को दुखी बनाने की बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है।